दोस्तों, आप सभी लोगों ने ये अक्सर ये शब्द सुना होगा कि जो जीता वही सिकंदर। तो हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। और एक फिल्म भी इस तरह की बनी है आमिर खान की, जिसमें वो आखिरी में साइकिल से रेस जीत जाते हैं और बोलते हैं जो जीता वही सिकंदर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सिकंदर कौन है? क्योंकि कई बार ये सिकंदर शब्द जिस व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, असल में उसका नाम अलेक्जेंडर था। तो अलेक्जेंडर के लिए सिकंदर शब्द क्यों प्रयोग होता है? क्या अलेक्जेंडर और सिकंदर क्योंकि समान प्रोनाउंस होते हैं इसलिए? कई बार हम लोगों को यही बताया जाता है और यही भारत के लोग समझते भी हैं कि अलेक्जेंडर ही सिकंदर है, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। दरअसल बात क्या है कि जब भारत, प्राचीन भारत जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जिसका हिस्सा पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान भी था और बहुत आगे तक भारत फैला हुआ था, तो अफगानिस्तान के अंदर भाषा में वो उसको जो जीता वही सिकंदर, उन लोगों ने सिकंदर नाम दे दिया। क्यों दिया, इसके पीछे का मैं कारण बताता हूं। असल में भगवान शिव जो थे, सबसे पहला जो सेनापति देवताओं की साइड से बना था, आप लोग जानना चाहेंगे तो शिव पुराण के अंदर आपको पता चलता है कि वो थे भगवान शिव के बेटे कार्तिकेय। जी हाँ दोस्तों, कार्तिकेय जो भगवान शिव के बेटे हैं, वो जब राक्षसों से लड़ाई हुई थी तो वो देवताओं की तरफ से सेनापति बने थे और इतना भीषण वो युद्ध लड़ते थे कि बहुत ही आसानी से वो उन सभी शत्रुओं को पराजित कर देते थे और उनको युद्ध के अंदर हरा पाना लगभग नामुमकिन था। तो इतने ज्यादा युद्ध उन्होंने जीते थे कि उसके कारण उस जीत का नाम उनके नाम से सिनोनिम हो गया था। तो दोस्तों, असल में जो उनका नाम है वो स्कंद भी है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्कंद पुराण भी है और स्कंद नाम असल में कार्तिकेय जी का है और उसके नाम पर भारत के अंदर ये परंपरा चल पड़ी और स्कंद से धीरे धीरे स्कंद, सकंद और सिकंदर इस तरह का एक शब्द हो गया। तो ये जो कहावत है, जो जीता वही सिकंदर, ये कहावत असल में अलेक्जेंडर के लिए नहीं थी और पहले से थी और ये स्कंद के नाम पर थी असल में। तो जो जीता वही स्कंद, उसको ही अफगानी तक जाते जाते, क्योंकि मिस प्रोनाउंसिएशन हुआ और अफगानिस्तान वाली साइड पर, और वहां पर भी चूंकि हिंदू पॉपुलेशन ही थी, वहां पर भी शिव भक्त थे, तो वहां पर ये प्रोनाउंस होता था कि जो जीता वही सिकंदर। तो वो स्कंद के नाम पर है असल में, क्योंकि स्कंद देवताओं की तरफ से सेनापति हुआ करते थे। तो दोस्तों, अलेक्जेंडर के आने के बाद लोगों ने उसको बाद में, बहुत बाद में इस चीज को लिखना शुरू करा कि जो जीता वही सिकंदर में जो सिकंदर है वो असल में अलेक्जेंडर है और अलेक्जेंडर को ही विश्व विजेता माना जाने लगा। हालांकि अलेक्जेंडर ने विश्व में कोई बहुत बड़ा पूरा विश्व जीत लिया ऐसा कहीं नहीं था। अमेरिका अलेक्जेंडर कभी नहीं गया, बहुत सारे दूसरे आइलैंड्स पर भी अलेक्जेंडर कहीं नहीं गया। यूरोप के कुछ ले देकर कुछ राज्य उसने जीते और भारत के अंदर थोड़ा सा एंटर हो पाया था, बुरी तरह से डरकर वापस से मुड़कर भाग गया भारत से और भागते समय रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये सिकंदर की कहानी है, वो कोई ये अलेक्जेंडर की कहानी है जिस अलेक्जेंडर को लोग सिकंदर समझते हैं। असल में सिकंदर मतलब अलेक्जेंडर नहीं है। सिकंदर मतलब जो हमारा स्कंद पुराण के स्कंद हैं, कार्तिकेय हैं, उनके नाम पर यह कहावत भारत के अंदर हुई थी शुरू। और ये कहावत असल में अफगानिस्तान के लोगों ने, उस समय जो हिंदू थे उन लोगों ने शुरू की थी। बाद में अनफॉर्चुनेटली लोग स्कंद को भूल गए, स्कंद पुराण को भूल गए, कार्तिकेय की कहानियों को भूल गए, तो इस कारण से वो सिकंदर को अलेक्जेंडर से कंपेयर किया जाने लगा, जबकि अलेक्जेंडर पूरी दुनिया कभी जीता ही नहीं है। तो अलेक्जेंडर को कैसे विश्व विजेता आप कह सकते हो? कैसे कह सकते हो जो जीता वही सिकंदर? जो सिकंदर गंगा किनारे से वापस लौट गया तो वो तो जीता ही नहीं ना। यहाँ तक कि धनानंद के किंगडम तक पर वो हमला नहीं कर पाया था। तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि वो सिकंदर असल में जो शब्द है वो स्कंद से आया है, जो कार्तिकेय हैं, जो देवताओं के सेनापति थे और जिन्होंने बहुत सारे युद्धों में देवताओं को जिताया था। तो यही मुझे इस वीडियो के अंदर कहना था। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बात बताएं। धन्यवाद।